तो आज हम सीखेंगे 5 ऐसी हैबिट्स या 5 ऐसे रूटीन जो हम रोज़ आसानी से कर सकते हैं, जिससे हम खुश रहना सीख जाएंगे। अगर हम खुश रहते हैं तो शायद हमारी खुशी और बढ़ जाएगी। उसमें से नंबर 1 थिंग विच आई से इज़ मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप सिर्फ अपनी लाइफ के 10 मिनट अलग निकालिए, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम हो। अगर आप सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, जिस समय भी आप सोते हैं जस्ट टेक आउट 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। उसमें से पहला मिनट आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। जो भी चीज़ आपके उस दिन में अच्छी हुई या आपकी लाइफ में अच्छी है, आप पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। जैसे ही आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड जोन में लाएंगे, आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा और आपका फोकस अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों पे आ जाएगा। नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स आप सिर्फ प्रे करिए। थैंक गॉड फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, or you could just talk to God about any problem or any situation that you are facing in life. You could ask him for courage, you could ask him for strength, you could ask him to show you the right path to follow and make the right choices. और next 7 to 10 minutes और 15 minutes, जितना भी समय आप निकाल सकते हैं, आप just कोई भी रिलैक्सेशन म्यूज़िक लगाइए, कोई भी भक्ति का म्यूज़िक लगाइए या कोई भी गाइडेड मेडिटेशन जो आसानी से आपके फ़ोन में अवेलेबल है, उसको सुनते हुए जस्ट लेट योर सेल्फ गो विद द फ्लो। हमारे माइंड में हज़ारों थॉट्स हर समय आ रही है और हमारे स्ट्रेसफुल रहने का कारण भी ये है दैट वी आर प्रोसेसिंग टू मच इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। व्हाट वी नीड टू डू इज़ जस्ट डीक्लटर। हमें अपने माइंड को सिर्फ 2 या 3 सेंट्रल थॉट्स पे फोकस करना है। इससे हमारा पूरा माइंड, हमारे बॉडी के हर एक इंटरनल सिस्टम सब शांत और डिस्ट्रेस हो जाएंगे। हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर के साथ हमारी शुगर लेवल्स भी नॉर्मल हो जाएंगे और हमारा डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी हर सिस्टम आसानी से काम करेगा। सो जस्ट फ्लो with the meditative any kind of music or any kind of app and just let yourself be. आप सिर्फ किसी एक या 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए या आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को शांत कीजिए। This is the best way to recharge your batteries. This is the best way to recharge yourself and prepare yourself for the day if you are doing it in the morning or for the next day if you are doing it in the evening. So follow this small 10-15 minutes ritual every day in your life and feel energized from inside. Number 2 एक्टिविटी जो आपको रोज़ करनी है, हफ्ते में एटलीस्ट रोज़ नहीं कर सकते तो 4 से 5 दिन तो ज़रूर करनी है, वो है एक्सरसाइज। Any form of physical activity which helps you sweat it out has to be a part of your daily regime. एक्सरसाइज करने से होता क्या है? एक्सरसाइज करने से हम अपनी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। हमारा स्वेट हमारी बॉडी को कूल डाउन भी करता है और साथ ही साथ सारे अनवांटेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारा माइंड भी कंट्रोल्ड हो जाता है। हम बहुत सारा एक्सेसिव थॉट्स को ना सोचते हुए सिर्फ 2 या 3 थॉट्स पे ही फोकस कर रहे होते हैं। सो इन अ वे इट इज़ ऑल्सो मेडिटेटिव, इट इज़ ऑल्सो डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी and at the same time you will enjoy the benefits of good health. Your muscles and your body will feel fitter and your muscles will get the energy and get more toned to give you the confidence to walk straight with pride. Exercise will make you feel more energetic throughout the day. जो भी exercise, walking, running, jogging, yoga, gym, playing, swimming, any form of exercise which you are comfortable with, which you enjoy doing and which you can include as a daily routine in your life for the rest of your life should be that activity which you have to choose. अगर आप कुछ समय में एक एक्टिविटी से बोर हो गए हैं तो आप स्विच ऑन कर सकते हैं टू सम अदर एक्टिविटी। फॉर सम टाइम यू कुड जस्ट जॉइन अ स्विमिंग क्लास और सम डांस क्लास, बट कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी
does not only benefit your physical health but also benefits your mental health. There is lot of research on this, and every research has proven it scientifically that exercise plays an important role in physical and mental fitness. So please include exercise in your routine every day. And the third activity that I want to suggest is music. Music is a therapy. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो म्यूज़िक से अपने आप को डिस्ट्रेस ना कर सके. आप रोज़ कोई ना कोई तरह का म्यूज़िक ज़रूर सुनिए. आप म्यूज़िक अपने बाथरूम में, अपनी गाड़ी में, अपने ट्रैवलिंग टाइम में, जहाँ पे भी आप सुन सकते हैं, इंक्लूड लिसनिंग टू म्यूज़िक. म्यूज़िक हैज़ अ ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट इन कामिंग योर नर्व्स. आज की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में हर जने को किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस ज़रूर होता है. तो इससे अच्छा उपाय और क्या है कि हम अपना फेवरेट म्यूज़िक सुने. वेदर इट इज़ डिवोशनल म्यूज़िक, वेदर इट इज़ पॉप म्यूज़िक, वेदर इट इज़ बॉलीवुड म्यूज़िक, वेदर इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर रूटीन. आप खाना खाते समय म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप एक्सरसाइज करते हुए म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप नहाते हुए म्यूज़िक सुन सकते हैं. जितना और जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक को प्ले करने दीजिए. देयर आर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज विच अगर आप उन फ्रीक्वेंसीज को सुने तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कब आपका माइंड एक अल्फा स्टेट में चला जाता है. एंड अल्फा स्टेट फ्रीक्वेंसी इज़ द फ्रीक्वेंसी वेयर इन योर माइंड ऑटोमेटिकली goes into a de-stress mode. आपकी थॉट्स कम हो जाती है, आपकी थॉट्स फोकस्ड हो जाती है, आप रिलैक्स फील करते हैं. और आप अगर उस समय कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस या कुछ पॉजिटिव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ऑफ गोल करें तो वो भी डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. म्यूज़िक हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स एंड इट really plays an important role in making you live a happier and a fulfilling life. Music instantly lifts your spirits high. आप कोई भी एनर्जी, जब भी आप लो फील करें, खुद ट्राई कीजिएगा. आप कोई भी बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही जोश से भरा हुआ म्यूज़िक सुने और आप देखेंगे कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपके अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी. म्यूज़िक एक्चुअली रब्स ऑन यू. So please enjoy the benefits of music by including it in your daily life. Thank you. नंबर 4 चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि आपको रोज़ अपनी लाइफ में करनी है वो है स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस. अगर आप अकेले भी रह रहे हैं तो आज वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप है, दे आर जूम कॉलिंग है. देयर आर सो मैनी मीन्स दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड. द मोमेंट यू फील कनेक्टेड टू somebody, the moment you feel that you can share whatever happened through your day with that person, आप अपने आप ही खुश होना शुरू हो जाते हैं. Relationships are the magic balm which can heal any heart. Relationships and love is one thing that opens up and clears your heart and makes it full of love and peace. तो आप ज़रूर कुछ समय अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों, अपनी सिबलिंग्स, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम एवरी डे. ह्यूमंस नीड अ सोशल कनेक्शन और सोशल कनेक्शन से हम अपने अंदर हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ करते हैं. These hormones make us feel happier, make us feel complete, make us feel fulfilled. And relationship is that one strong strength that makes you fight with any situation, that makes you face any challenge. तो अपने relationships को आप बहुत strong बना के रखिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है और आपके रिलेशनशिप ही एक ऐसा आपके पास मजबूत बॉन्ड है जो आपको किसी भी सिचुएशन में सेल थ्रू करने के लिए हिम्मत देता है. सो रिलेशनशिप्स आर, इफ़ योर रिलेशनशिप्स आर गुड, you are definitely a happy person. So always prioritize them. Make it a routine to spend some quality time. चाहे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय निकाल सकते हैं, spend quality time with the people you love.
You could go out with them for a walk, you could sit and have food together, you could watch TV together, you could just connect and just talk about the daily routine. So please make an effort to spend time with your loved ones, create a bonding with them, share and care for each other and feel more happier. क्या हम अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए बिता देंगे? क्या सारा समय हम इसी स्ट्रेस में रहेंगे कि हम बेस्ट बेटा या बेटी बन सके, हम बेस्ट स्पाउस बन सके, हम बेस्ट एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय बन सके, और हाँ, हम बेस्ट फादर या मदर भी तो बनना चाहते हैं? तो क्या हम कभी बेस्ट सेल्फ बनना नहीं चाहते? कुछ पल सिर्फ हम अपने लिए नहीं निकाल सकते जहाँ हमें कोई जज नहीं कर रहा, जहाँ हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना? द मोमेंट्स व्हेन वी आर टोटली फ्री, द मोमेंट्स ऑफ कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट हैप्पीनेस. यस, वी ऑल डिजर्व दैट फ्यू मोमेंट्स इन ईच डे. ये वो पल हैं जब हम खुद को पूरी तरह भूल जाएंगे. हम ये भी भूल जाएंगे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं. वी जस्ट लिव इन दैट मोमेंट एंड enjoy doing the activity which makes us completely happy, which makes us so fulfilled कि हम उस कुछ पलों के लिए पूरा दिन अपने आप को रगड़ने के लिए तैयार हैं. You all deserve to have that happy moment every day in your life. और कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा कि आप वो पल निकाल सकें. आपको खुद अपनी लाइफ में, अपने दिन में उस पल को दूसरों से छीनना पड़ेगा. यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ. नहीं तो लाइफ के एंड में आपको ये रिग्रेट होगा कि मैंने अपने लिए क्या किया. फाइंड दैट वन पैशन, find that one activity, find that one hobby that makes you live completely, that makes you free from any kind of pressure, any kind of stress, any kind of competition, nothing at all. आप सिर्फ उस एक्टिविटी को करते हैं प्योर जॉय को महसूस करने के लिए. Find that activity. It could be speaking to a friend, it could be cooking, it could be reading, it could be painting, it could be jumping, dancing, anything. आपको रोज़ वो पल निकालना है. आपको रोज़ उस जोन में जाके वो हैप्पीनेस को अपने अंदर लाना है. बिकॉज इफ़ यू डू दिस रेगुलरली, यू विल नॉट ओनली स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, बट यू विल ऑल्सो स्टार्ट लविंग योर लाइफ. और जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी अपनी लाइफ के हर एरिया में इम्प्रूव होती है. यू स्टार्ट यूजिंग योर टाइम in indulging in these activities rather than complaining, regretting or criticizing people, situations and circumstances. तो अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेवारी खुद उठाइए, अपने लिए ये समय निकालिए और खुद इस हैप्पी जोन में जाइए जहाँ जाके आप खुद को पूरी तरह से रिजुविनेट करेंगे और अपने आप से और अपनी लाइफ से और प्यार करेंगे. सो फॉर योर हैप्पीनेस, फाइंड योर हैप्पी आवर.